मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी की सारी तारीफ़ें उस खुदा बरतर के लिए है जिसने हमें हज़ारा नेमतों से सरफराज किया। मैं बहैसियत सदर ऑल इंडिया शिया ऑर्गेनाइजेशन साबिक़ शिया मेंबर आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड, आज मैंने उस पार्लियामेंट बिल के ख़िलाफ़ जो अमेंडमेंट के लिए कल ही लोकसभा में पेश किया गया था, हमने बहुत ही कम वक्त में अपने साथी हजरात के साथ, जिसमें हमारे साथ शिया तंजीमों के अलावा शिया एसोसिएशन, मुतवल्ली हजरात और दीगर सियासी जमातों से वाबस्ता हजरात, इंटेलेक्चुअल्स ने, सेलेक्टेड गैदरिंग ने आज हमारे इस इजलास में शिरकत की। हमारा एक ही मकसद था कि न सिर्फ तेलंगाना में 11,000 दर्जे रजिस्टर्ड शिया वक्फ प्रॉपर्टीज़ आशुर खाने हैं, बल्कि आंध्रा में भी है और हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुकामात पर, स्पेशली शाह मर्दान जो दिल्ली का है, वहाँ पर उस वक्फ प्रॉपर्टी पर जो आज नज़रें लगी हुई हैं इस मौजूदा एनडीए सरकार की, और उसी तरह उत्तर प्रदेश में, बिहार में और तमिलनाडु में, जिस तरह जिधर देखो आपको इमाम हुसैन का परचम और अलम नज़र आएगा, आशुर खाने नज़र आएंगे। वहाँ उन आशुर खानों के तहत में जितने पावरफुल और वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज़ है, उनको छीनने के लिए ये जो वक्फ एक्ट 1995 के अगेंस्ट में जो पार्लियामेंट में, लोकसभा में जो बिल पेश किया गया, वो 2024 के तहत में लाकर, वो पहले तो ये बतलाने जा रहे हैं कि हमने वुमेंस को भी इसमें दिया। भाई, इस्लाम में अब तक जितने वक्फ बोर्ड बनते आए हैं उसके कॉन्स्टिट्यूशन में, हत्ता के मौलाना आज़ाद और शहर के वो हिंदुस्तान के दीगर कई बड़े जय्यद उलमा जो मौजूद थे, मुफस्सरीन थे, इन सब ने वहाँ पर जब वक्फ एक्ट बन रहा था, मोहम्मदन लॉ और दीगर को पेश नज़र रखते हुए जब वक्फ के लिए उन लोग रिकमेंडेशंस दिए थे, उसको देखते हुए वक्फ 1954 जो इंट्रोड्यूस होने के बाद वक्फ जायदादों का पूरा सर्वे हुआ। सर्वे होकर वक्फ गज़ेट शाये हुई, हर स्टेटों की हुई, हर स्टेटों के वक्फ जायदादों की हुई। लेकिन आज ये एनडीए सरकार गैर ज़रूरी तौर पर पहले तो मुसलमानों को तालीम से बेबहरा कर दिया, एजुकेशन में वहाँ पर स्कॉलरशिप और दीगर स्कीमों को कंडम कर दिया, दीगर हाउसिंग स्कीम में कहीं मुसलमान के लिए मकान नज़र नहीं आता तो पलट के रोज़गार है, रोज़गार के मामले में हम रिजर्वेशन में आके हमारे को किसी जगह, रेलवे में हो, किसी डिपार्टमेंट में हो, टेलीफोन में हो, कहीं भी हमको नौकरियों से दूर रख दिया गया। जब हम खुद का कारोबार करने जाते हैं तो बैंकों से मुसलमान को लोन नहीं मिलता। और आज जो वक्फ करदा जो जायदादें थीं, उन वक्फ करदा जायदादों पर हमारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, हमारे बच्चे खुद का कारोबार कर ले रहे हैं। और वक्फ के मंशा के तहत में जो विडोज़ को जो मदद मिलना है, तलबा को मदद मिलना है, टेक्निकल इदारों को मिलना है, वो बखूबी अंजाम दे रहा है। वक्फ एक्ट 1995 जो भरपूर अंदाज में अच्छा काम कर रहा है, उसे सिर्फ ये बहाने बनाकर वक्फ के ज़मीनों पर मुतवल्लियाँ कब्ज़ा कर लिए, वक्फ के ज़मीना बेच लिए, बल्कि अरे भाई, तुम तो किसी जगह पर भी कहीं एक गज़ भी ज़मीन दूसरे डिपार्टमेंटों की क्या आप देते हैं? इंडोमेंट डिपार्टमेंट में आप मदाखलत करते हैं? इंडोमेंट डिपार्टमेंट में क्या कोई मुस्लिम एमपी वहाँ का मेंबर बन सकता है? इंडोमेंट डिपार्टमेंट में कोई मुस्लिम ख़वातीन वहाँ की मेंबर बन सकती है? फिर क्यों ये आप लोग इस तरह से हमारे वक्फ एक्ट में मदाखलत करते हुए मुसलमानों को क्यों सेकुलर मुल्क से निकालना चाहते हैं? ये आप सब समझना चाहिए। देखिए कि जुल्म एक हद तक, जुल्म सहते सहते इंसान जब निकल जाता है जालिम के ख़िलाफ़, तो एक बड़ा इनक़िलाब पैदा हो जाता है। तो बेहतर ये है हम ऑल इंडिया शिया ऑर्गेनाइजेशन और तेलंगाना के तमाम शियात इस बिल की टोटल मुखालिफत करते हैं। वक्फ एक्ट अब जो 2024 लोकसभा में पेश किया गया और उसे जो सेलेक्ट पार्लियामेंट जॉइंट कमेटी के तहत जो दिया गया है, हम तो ये मुतालबा करते हैं, टोटल में असर-ए-नौ इस वक्फ बिल का हम बायकाट करते हैं। लिहाजा हम हमारे हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया, प्राइम मिनिस्टर और पूरे पार्लियामेंट के मेंबर्स से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसे बिल का आप लोग भी बायकाट करें और वक्फ एक्ट 1995 के तहत ही वक्फ इदारों के लिए काम करता रहे। शुक्रिया। जय हिंद। नारे हैदरी या अली।
खुदा दफ्तर के लिए है जिसने हमें हज़ार नेमतों से सरफराज किया। अल्लाह, जैसा कि आप जानते हैं, आज का ये हमारा इजलास जो ऑल इंडिया शिया ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत ही कम टाइम पर, क्योंकि पार्लियामेंट में सिर्फ 2-3 दिन के अंदर ही बिल को जल्दबाजी में ला लिया गया, उसी सिलसिले में वैसे हम सब शिया एसोसिएशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, मुतवल्ली हजरात और दीगर हमारे सियासी पार्टी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले भाई जो रात दिन वक्फ के मैटर में सीरियसली काम करते हैं, उन्हें मैंने बेहतर समझा कि वो हजरात ही इस मीटिंग में मौजूद रहें तो बहुत अच्छा, जो वक्फ के लिए फ़ाइटिंग करते हैं, वक्फ के फ़ाइटर्स हैं, वक्फ के लिए दूसरे मानों में जिहाद करते हैं, तो ऐसों को ही मैंने रखना मुनासिब समझा। क्योंकि देखने में ये बात आई है कि शिया मसाइल पर हर वक्त सिर्फ यूँ तो अमामे मौलानाएँ सब आ जाते हैं, लेकिन ऐसे बुरे वक्त में सब सो रहे हैं। ये काम तो उन लोगों का था, उलमा इकराम ज़ाकिरीन का था, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस खोल कर बैठे हैं। आज हमारा औकाफ तबाह बर्बाद हो रहा है, न सिर्फ सुन्नी मुसलमानों का वक्त तबाह हो रहा है, बल्कि सारे हिंदुस्तान में मौजूद हमारे लाखों वक्फ प्रॉपर्टीज़ का नुकसान होने जा रहा है और हम खामोश बैठे हैं। चुनाचे हमने कौम में अवेयरनेस लाने के लिए, बेदारी लाने के लिए हमने हमारे भाइयों को मदऊ किया, वो आए हैं। मैं सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं सबसे पहले हमारे कोहना मश्क हुज्जतुल इस्लाम, जो एक अरसे तक न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि ईरान, USA, अमेरिका में और दीगर कंट्रीज़ में भी आपने शिया कौम की खिदमत की है। मेरी मुराद मौलाना गुलाम अब्बास साहब क़िबला से ख्वाहिश करता हूँ कि वो ऊपर तशरीफ़ लाएँ। और मैं हमारे मौलाना दिलदार हुसैन आबिदी साहब से भी ख्वाहिश करता हूँ कि वो इधर तशरीफ़ लाएँ। जनाब हैदर जाफरी साहब से मैं ख्वाहिश करता हूँ कि वो भी तशरीफ़ लाएँ। और जनाब सैयद आबिद हुसैन नकवी साहब, जो आप भी बहुत डायनामिक तौर पर हमेशा शाना बशाना काम करते चले आ रहे हैं, तो मैं हमारे आबिद भाई को, जनाब वक़ार हुसैन साहब, जो इमाम बड़ा रेन बाज़ार के नौजवान हरकयाती शख्सियत है, हम सबको आइए इधर आ जाओ। मरकज़ी सरकार जो अमेंडमेंट लाने जा रही है वक्फ एक्ट 1995 को ख़त्म करके, ये जो नया वक्फ एक्ट लाकर जो चाल चल कर हमारे जो भी वक्फ अराजियात है, इम्पॉर्टेंट लैंड्स जो करोड़ों रुपए के कीमती है, सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों से छीनने के लिए उन्होंने घनौनी साजिश कर लोकसभा में बिल पेश किया। ये तो अपोजिशन का एक पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक सबसे बड़ा, मैं ये बोलना चाहूँगा कि इस टाइम के लिए एक अतिया है, जो इन्होंने इतनी शानदार फाइटिंग की और हुकूमत को मजबूर कर दिया। चुनाचे ये अब MPs की एडवाइज़री कमेटी में मजबूर होकर उन्होंने एक कमेटी का क़याम अमल में लाया, और इस तरह से जो वक्फ कल ही चले जाने वाला था वो एक 4-5 महीने तक पेंडिंग हो गया। जब तक जितने ऑर्गेनाइजेशंस है, मुतवल्लियान हजरात है, लफ्ज़ मुतवल्लियों पे तो पार्लियामेंट में बहुत बुरी तरह से उनको खींचा गया कि मुतवल्ली हजरात वक्फ पे अराजियात लेकर बिल्डर्स को हवाले करके ये खुद तबाही के ज़िम्मेदार है बोलकर नोटेड पार्लियामेंट में ये बात कही गई। लेकिन अफसोस यहाँ के भी शहर के तेलंगाना के मुतवल्लियान साहिबिन भी सो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो सब एडमिट करते हैं कि उन लोग तबाह बर्बादी करने में शामिल हैं। चुनाचे मैं अब कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले हमारे एक के बाद एक भाइयों से मुख्तसर से 2-3 मिनट में ये बिल के लिए हम एक यूनानिमस तौर पर एक रेजोल्यूशन लेते हुए हमारा एक इरादा है कि गवर्नर साहब को तेलंगाना के हम एक लेटर देंगे कि हम एक महज़र पेश करना चाह रहे हैं और उनसे वक्त लेकर उनको हवाले करेंगे। दूसरी बात, ये जो पार्लियामेंट की जॉइंट एक्शन कमेटी बनी गई है वो कमेटी के अरकान
जितने भी 21 मेंबर बने हैं उन लोगों को भी लेटर्स भिजाने, 21 लोकसभा के हैं, बाकी के राज्यसभा के हैं। तो जो कमेटी बनी है वो कमेटी के अरकान को लेटर्स भेजेंगे और उसके साथ जो कंसर्न माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर सेंटर के हैं उनको कॉपी, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम ऑल इंडिया शिया ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विथ हमारे तेलंगाना के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटीज़ इस वक्त मीटिंग में मौजूद हैं, आप सबकी इजाज़त से अपन एक साथ एक आवाज़ बुलंद कर अपना महज़र रवाना करेंगे। तो मैं सबसे पहले हमारे हैदर जाफरी साहब से मैं ख्वाहिश करूंगा कि वो भी वक्फ के लिए रात दिन शबाना रोज़ मेहनत करके हुकूमत से अपने मसाइल मनवाते हैं, वो भी अपने थाट से। ऑल इंडिया शिया ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जो मरकज़ी हुकूमत की जानिब से जो 2024 में बिल पेश किया जा रहा है, बतौर एहतजाज आज इजलास मुनक़िद हुआ है, जिसमें तमाम ऑर्गेनाइजेशंस, सोसाइटीज़, आशुखाने के मुतवल्लियान यहाँ पर मौजूद हैं इस बिल को अपोज करने के लिए। मैं थोड़ी सी वक्फ बिल पे रोशनी डालना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि 1954 में स्वतंत्र के बाद ये हमारा वक्फ बोर्ड वक्फ लैंड का इशू उठा था। 1955 में इसको जामा तौर पे है सो बनवाया गया। 1995 एक्ट के तहत तमाम आशुखाने, मसाजिद, ख़ब्रस्तान, इसमें मुतवल्लियान को है सो और वक्फ बोर्ड्स को नामजद करते हुए इसको मजबूत। आज वही 1995 जो एक्ट है इसमें तरमीम करना चाहता है मरकज़ी हुकूमत, जिसमें से कम 40 ऐसे पॉइंट्स है, जैसा कि महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जाए, इसमें है सो कलेक्टर को है सो लिया जाए और गैर खौम्स के भी लोगों को इसमें वक्फ बोर्ड्स में लिया जाए। आपको मालूम होना चाहिए कि ये वक्फ की संपत्ति जो है कम से कम 9.4 लाख की संपत्ति है जो लैंड है, और इसकी लागत जो होती है 1,02,000। तो ये सेंट्रल हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत की इस पे नज़र है। आपने देखा है कि साबिक़ा जो इलेक्शन गए हैं इसमें माइनॉरिटीज़ ने मरकज़ी हुकूमत या ये कहता चलूँ कि बीजेपी हुकूमत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसके से मुसलमानों को किस तरह से ऐसो धक्का देना, किस तरह से नुकसान पहुंचाना है। आपने देखा इससे पहले भी एक NRC ला के ऐसो शहरियत लेने की कोशिश की गई थी। इसी तरह ये बिल भी है सो लाया गया है, जबकि हमारा मुतालबा ज़माने दराज से चलते आ रहा है कि हम कह रहे हैं कि जुडिशल पावर दिया जाए, जुडिशल पावर दिया जाए, वो नहीं दिया जाए, जबकि इंडोमेंट को है जो जुडिशल पावर दिया गया है, क्रिश्चियन वक्फ को भी जुडिशल पावर दिया गया है, तो हमें क्यों जुडिशल पावर नहीं दिया जा रहा है। यहाँ इससे ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं ऐसा सेंट्रल हुकूमत माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ गलत सोच रखती है और हमारी संपत्ति को ऐसा अपने अंडर में लेकर वो करना चाहती है। तो मैं, मेरी सोसाइटी जो शिया इश्तिहादी वक्फ प्रोटेक्शन फ्रंट है, शिया इश्तिहादी वक्फ प्रोटेक्शन फ्रंट, हम इस बिल का अपोज करते हैं। जैसा अभी हादी अली साहब ने कहा है कि हम ऐसो गवर्नर को भी ऐसो लेटर देंगे, समझे, जहाँ जहाँ पर भी हो सकता है हम वहाँ जाकर ऐसो लेटर्स देंगे, वहाँ एहतजाज करेंगे। हम ऐसो इस बिल को कामयाब होने नहीं देंगे, क्योंकि सीधा सीधा ये हमारे पे सीधा निशाना है हमारी संपत्ति को खा जाने की। क्योंकि ये वक्फ लैंड जो होती है ये अल्लाह की जायदाद होती है,
ये अल्लाह की जायदाद होती है। किसी एक आदमी जो वफ़ की जायदाद देता है, इन्हें है सो वफ़ कराता है, वफ़ कराकर वफ़ को है सो दे दिया जाता है। तो ये होता है कि अल्लाह की जायदाद होती है। इसमें आप है सो अपने अंडर में लेकर ये संपत्ति खा जाना चाह रहे हैं। ठीक है, आपके थोड़े 40 पॉइंट्स में ये है कि भाई इसमें कई है सो मतलब धांधलियाँ हुए हैं, कई चीज़ें हुए हैं, समझ रहे आप। हमारे पास ट्रिब्यूनल कोर्ट है, ट्रिब्यूनल बोर्ड है, ट्रिब्यूनल कोर्ट है, इसके तहत इसके फैसले भी किए जाते हैं, समझ रहे हैं। तो मैं है सो ख़ास तौर से मीर हैदर अली जाफरी इस बिल को अपोज करता हूँ। खुदा हाफिज़। अब मैं इमाम बाड़े रेन बाज़ार के वक़ार हसन नफ़ी वो 1-2 मिनट आप भी आशुर खाने के ये सेंट्रल गवर्नमेंट अगर एक्ट बना देती है तो इमाम बाड़ा आशुर खाना रेन बाज़ार जो पहले से ही एक मखदूश हालत में था, बहुत ही स्ट्रगल करने के बाद आशुर खाना बन तो गया, लेकिन आज भी पानी का मसला वहाँ पर हुनूज़ हल तलब है। मैं वक़ार से कहूँगा कि वो अस्सलामु अलैकुम। मैं सैयद वक़ार हसन रज़वी। हमारी एक ही कोशिश है कि वक्फ़ प्रॉपर्टीज़ का तहफ़्फ़ुज़ हो जाए। जो हमारे इलाक़े याक़ूतपुरा बाज़ार में क़दीम 400 वाला आशुर खाना इमाम बाड़ा है, जो बहुत ही कोशिशों के बाद उससे तामीर किया गया। हमारे MLC साहब ने अपनी कोशिश से जो उसको तामीर किया, मगर आज भी कुछ तकलीफ़ है जहाँ पर पानी का नल नहीं है। बड़ी अफसोस की बात है, इतनी कोशिश करने के बाद भी जो है ना, कुछ एक कमेटी है TSW, वो लोग सैंक्शन कराए थे, मगर आज तक पानी कनेक्शन नहीं आया। वक्फ बोर्ड लापरवाह है। मगर अफसोस की बात यह है कि ये जो नया क़ानून आ रहा है वक्फ़ एक्ट के तहत, हमारे प्रॉपर्टी और आशुर खानों को तबाह करने के लिए, इसको रोकना चाहिए, इसका अपोज करना चाहिए। शुक्रिया। हमारे हिंदुस्तान में कम से कम है सो 32 है सो वक्फ बोर्ड्स है, जिसमें शिया कम्युनिटी के 2 वक्फ बोर्ड है, एक लखनऊ, एक झारखंड। हमारा बार बार ये मुतालबा रहा है तेलंगाना हुकूमत से भी, तेलंगाना से के भी, यहाँ पर भी शिया वक्फ बोर्ड अलग किया जाए। मगर हमारे भाई साहब बिहार का नाम छूट गया, बिहार में भी शिया वक्फ बोर्ड मौजूद है। इस तरह से 3 शिया वक्फ बोर्ड काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर में भी अभी तो फ़िलहाल कंपोजिट बोर्ड चल रहा है, उसमें भी वहाँ पे भी वहाँ के शिया उनका मुतालबा है जम्मू कश्मीर भी सेपरेट शिया वक्फ बोर्ड होने के लिए। खैर इंशाअल्लाह हमारे पास भी और वहाँ भी वो हो जाए। अब मैं हमारे वक़ार हसन नक़वी साहब जो एक आबिद हुसैन नक़वी साहब से मैं ख्वाहिश करूँगा कि अपने ख्यालात मुख्तसर से वक्फे में बयान। सदर जलसा शिया ऑर्गेनाइजेशन हादी अली साहब, क़िबला रज़ी साहब, हैदर जाफरी साहब, वक़ार साहब और मिर्ज़ा साहब और हाज़रीन इजलास, ये वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है कि आज हिंदुस्तानी सेंट्रल गवर्नमेंट, NDA गवर्नमेंट जो मुसलमानों से खुलेआम दुश्मनी का इजहार कर रही है, उसका डटकर मुकाबला करना बेहद लाजमी है। ये मेरे को बड़ी अफसोस हो रहा है इस कदर संगीन मसले में हादी अली साहब ने शिया ऑर्गेनाइजेशन का एक इजलास तलब किया, इसमें इतनी कम तादाद की मौजूदगी बेहद अफसोसनाक अमर रही है। बहरहाल जो सेंट्रल गवर्नमेंट वक्फ एक्ट में तरमीमात कर रही है, 40 तरमीमात, उसकी सारे हिंदुस्तान की अपोजिशन सियासी जमातों ने एतराज़ किया, भरपूर एहतजाज कर रहे हैं पार्लियामेंट में, जॉइंट पार्लियामेंट्री पार्टी के हवाले की गया। ये वक्त थोड़ा मिलेगा, लेकिन ये वक्त में अगर हम मुत्तहद और मुनज़्ज़म होकर रोडों पे नहीं आएंगे तो ये काम होने वाला, बचने वाला नहीं है। पहले से ही शिया औकाफी जायदादें तबाह बर्बाद हुई, हज़ारों एकड़ बर्बाद हुई। अब मैं आपको आपके पड़ोस का, जैसा आपने कहा याक़ूतपुरा इमाम बाड़ा आशुर खाने के ताल्लुक़ से, बरसों से वो आशुर खाने के तहत
37 एकड़ औकाफी जायदाद पाई जाती है, जो सारी की सारी कब्जे हो गए। जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है, इसमें औकाफी जायदाद को जो लूटा जा रहा है, मुतवल्लियान का ज़्यादा अहम रोल रहा है, वो बात 100% सही है। अब शिया तेलंगाना में शिया ऑर्गेनाइज कम्युनिटी के पास जो औकाफी जायदाद बड़ी जायदादें हैं, एक को है इमाम ज़ामिन और दूसरा आपके मौलाली, उसका क्या हाल ज़ाहिर है, कौम को किसी किस्म का फिक्र ही नहीं है वहाँ क्या हो रहा। रोज़मर्रा इलीगल काम हो रहे हैं, कब्जे हो रहे हैं। कल की तारीख तक भी कल निगरान कार को जाके पुलिस के साथ जाके वार्निंग दी गई कि भाई यहाँ पे काम होगा। और कोई इमाम ज़ामिन, आप लोग काफ़ी सीनियर्स है, मैं चूँकि कदीम मलकपेट में रहता हूँ, मेरी सियासी मामला जो मैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का मेंबर हूँ, सिटी एग्जीक्यूटिव मेंबर, मैं कौम में बहुत कम वक्त दिया, 1, 2, 3 साल 4 साल से मैं यहाँ वक्त दे रहा हूँ, तो देखा हूँ मैं। अगर आप लोगों को बुरा लगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये बोलना बेहद ज़रूरी है। कौम में बेहिसी बहुत देख रहा हूँ मैं। व्हाट्सएप के हीरो बने हुए हैं सब सोशल मीडिया पे, एक की एक टांगा खींचने पे, रोड पे आके कुछ करेंगे फॉर द कॉज ऑफ कम्युनिटी। सब सिर्फ एक वीडियो डाल दिए, एक मेमोरेंडम दे दिए, एक एप्लीकेशन दे दिए। वो काम ऐसा, कोई भी चीज़ ऐसी हासिल नहीं होती। हाजी साहब और किबला साहब भी यहाँ पे मौजूद है, मैं माजरत के साथ बात कर रहा हूँ। मैं 3-4 साल से जो गौर कर रहा हूँ, कौम की बेहिसी, जो नामवर रहबरी कर रहे हैं, वो लोग भी कोई ज़्यादा एक्टिव काम नहीं किए। जबकि आशूर खाना, इमामबाड़ा आशूर खाने का हाई कोर्ट में 2 वक्त की 2 चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के हलफनामे हैं। वक्फ बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपने हलफनामे में कोर्ट में दाखिल किया कि इस आशूर खाने के तहत 37 एकड़ ज़मीन पाई जाती है, जिस पर सारे कब्जा हो गए। 1200 गज ज़मीन है। अरे एक बाउंड्री वॉल तामीर नहीं करा सके, बाउंड्री वॉल के वास्ते हाई कोर्ट के फैसले के बाद आधा पैसा कमेटी की तरफ से जमा किया गया। तो मेरी आप लोगों से एक इल्तिमास है, छोटी गुजारिश है कि ये अब जो आप हादी भाई जुस्तजू करके एक इजलास तलब करे और इसको फिर तोसी दिए, इतनी कम उसमें जो है गवर्नर को ले आके पेश करना, मेरी नज़र में आपका छोटा हूँ। आप मेरे उम्र में बड़े सीनियर सियासी जमातों से वाबस्ता रहे हैं, आप सियासी मालूमात आपको मुझसे ज़्यादा है। लेकिन अब ये मुहर्रम सफ़र का महीना चल रहा है, 5-6 सफ़र के बाद फिर एक इजलास बुलाए। और एक छोटा मेरा मारूजा है, देखिए हमारे सुन्नी भाइयों के औकाफी प्रॉपर्टी पे कुछ भी हो रहा तो एक साथ जमा होता है सब लोग। हमारी प्रॉपर्टी के उसमें कुछ भी हो रहा तो अहले सुन्नत जमात के लोगों को, सियासी लोगों कोई भी आने को तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम उनके साथ जॉइंट कभी भी कंधे से कंधा नहीं मिला है, शिया कम्युनिटी वाले हजरात। तो कल जॉइंट एक्शन कमेटी का भी मैं कोर कमेटी मेंबर हूँ। NRC CA का जो हम मिलियन मार्च मुनक़िद किए थे उसका मैं मेंबर हूँ। जॉइंट एक्शन कमेटी का मैं तहरीक मुस्लिम शब्बान के सदर मुश्ताक मलिक साहब कन्वीनर है। इसमें ऑल पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, मगर मैं तड़प के रह गया, शिया कम्युनिटी के लोग भी आए। मैं बार बार लोगों से दरख्वास्त किया, नहीं आए। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, कल 1:30 बजे यही औकाफी मामलात में बिल में जो तरमीमात किए जा रहे हैं औकाफ एक्ट में, उस ताल्लुक से ऑल पार्टी का एक इजलास तलब किया गया है 1:30 बजे। आप लोगों सबको मैं दावत दे रहा हूँ, चूँकि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का जो है कोर कमेटी मेंबर हूँ। एक खाना मस्जिद और आशूर खाने के बारे में भी कोई नहीं आशिया हमारे बगल में नहीं है। हम जो है मलकाजगिरी के वास्ते जाने को कहाँ तैयार रहेंगे, बगल में नहीं आ रहे। अंबरपेट नक्कार खाना, आशूर खाना मुनद्दिम हुआ सब खाना, उसमें भी हम लोग तेलंगाना शिया वेलफेयर डेवलपमेंट कमेटी वहाँ पे एहतजाज करी, पूरे वक्त टास्क फोर्स के मेंबरों को ले गए, रुका तो वो 2-3 साल पेंडिंग रहा। उसके बाद वो उसको पैसे दिए गए, वक्फ बोर्ड में पैसे दिए गए। अगर वो जाके हम लोग एहतजाज नहीं करते तो पैसे आते नहीं थे। तो मेरा आप लोगों से मारूजा है, चूँकि हाजी अली साहब बहुत कम वक्त बोले, बोलना तो चाहिए, मसले में 1-1 घंटा बोलने की असल ज़रूरत है। कौम को बेदार करने की ज़रूरत है, कौम के जो है ज़मीरों को जगाने की ज़रूरत है। कोई एक छतरी के तहत जो आके कौम पिसी भी है, वो एक छतरी के तले से हटी है। और भी बहुत रास्ते हैं। आप खुद इतनी काबिल कौम है, इतनी काबिल होने के बावजूद एक ही छतरी के तले बैठे हुए हैं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि कल भी आप लोग शरीक हो, वहाँ पे भी देखिए क्या क्या मामला उठते हैं।
हमारी बात भी वहाँ रख सकते हैं, क्योंकि सब में ज़्यादा औकात भी ज़्यादातर बर्बाद हुई तो शिया कम्युनिटी के बर्बाद हुई। जैसा वहीदुद्दीन हैदर साहब किबला ने परचम के वक्फ बोर्ड सेक्रेटरी मीटिंग में कहा, 11,000 आशूर खाने जात वक्फ शिया कम्युनिटी के आज कहाँ है? कौम के इल्म में है ये बात। वहीद साहब एक कोशिश कर रहे हैं कोर्टों कचहरियों में जाके भी, लेकिन हम यूनाइटेड नहीं हो रहे हैं। ये 3 चीज़ों में हम सेक्टर में बढ़ गए, अखबारी, उसूली, तालिबानी। तो ठीक है, जिसका खबर का जवाब उन्होंने देगा, लेकिन ये चूंकि अल्लाह की जायदाद है, उसमें अल्लाह की अमानत में ख़यानत हो रही है। अल्लाह को मानने वाले, अहले बैत के जो है चाहने वाले, विलायत अली को मानने वाले, इमाम हुसैन की जो है आज़ादारी करने वाले, फिर हम अल्लाह की अमानत में ख़यानत हो रही तो क्यों कौन बैठे हुए? हमको आगे आना होगा। ये मैं आप मुझे तलब किए यहाँ पे मेरे को बात करने का मौका दिया, इसका मैं शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। ये थे हमारे जनाब सैयद आबिद हुसैन नकवी साहब, मैं मौलाना दिलदार हुसैन आबिदी साहब, जो ख़ुद एक मुतवल्ली हैं आशुर खाने हज़रत क़ाइम के और ज़ाकिर अहले बैत भी हैं। मैं उनसे ख्वाहिश करूँगा और मैं तमाम शुरका से कि ज़रा वक्त का लिहाज रखते हुए सबको मौका दें। हाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। ये बात सच है कि जो भी काम हो रहा है देश से सही दुरुस्त हो रहा है। ऐसी फ़िक्र हर आदमी को, हर नौजवान को, हर क़ायद को होना चाहिए। लेकिन देखने में ये बात आई है, हर आदमी अपनी दुकान चमकाने के लिए लगे हुआ है, सिर्फ तन्हा शो हीरो बनना चाहता है, जो गलत है। एक जहती की ज़रूरत है, किसी को अपना लीडर तस्लीम करें। वक्त जायज़ात की हद तक जितने इक़दामात, जितने जुस्तजू जनाब मीर हादी अली ऑल इंडिया शिया तंजीम ने की है, शायद मैं समझता हूँ कि कोई की होंगी। ये और बात है, जब ये एसआरटी कॉलोनी में थे, उनकी जद्दोजहद का नतीजा है उस पर जो सो छत डाला गया टीन का। और सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत से काविशें हैं जहाँ इन्होंने अपना कदम जमाया है और वहाँ की कोशिशें सक्सेस हुई। और रैन बाज़ार इमाम बड़े का मामला कम से कम 55 साल पुराना हो चुका है। उसमें नई रूह बनने के लिए अब जो साबिका सदर से हट कर मौजूदा जो सदर हैं इफ्तिखार साहब, रैन बाज़ार इमाम अंजुमन रैन बाज़ार इमाम बड़े हुसैनी के जो सदर हैं, उनके एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अल्लाह उनको सलामत रखे, उनके कोशिशों में कामयाबी दें। जनाब आबिद नकवी साहब ने कहा कि हमको कोशिश करना चाहिए, जद्दोजहद करना चाहिए। इसका पहला सिलसिला, पहला कदम ज़ैनबिया आशुर खाने में वक्त तरमीम के एहतजाजी जो इनक़ाद किया गया, ये पहला कदम है। इंशाअल्लाह इसके बाद ऐसे जद्दोजहद होते रहेंगे। और नकवी साहब से पर्सनल ये दरख्वास्त है कि वो अपना टाइम निकालते रहे। अब नज़र आ रहे हैं, फिर नज़र नहीं आते, ऐसा है। तो मैं चाहता हूँ कि हर मामले में कि जो है सो रहना चाहिए। हाँ, और ये और बात है कि आप अपनी जो मेंबरशिप है उसको यानी ज़ोर दे रहे हैं कि उस इजलास में आने के लिए, वो बात सच है। हाँ, तो खैर ये हासिल गुफ्तगू ये है कि ये इजलास इंशाअल्लाह ताला कामयाब रहेगा। इसके बाद भी दूसरे ऐसे इजलासें होती रहेगी। खुदा हाफिज़। मेरे बाद हमारे मौलाना खिताब करेंगे और मैं ज़रा थोड़ा सा जो आज की मीटिंग की जो रुदात थी उस सिलसिले में जल्दी से मैं पढ़ लेते हुए आपको इल्म में लाऊंगा। मरकज़ी एनडीए सरकार का मुजवज़ा नया कानून वक्फ जो लोकसभा पार्लियामेंट में पेश किया जा चुका है, जिससे हिंदुस्तान के लाखों वक्फ प्रॉपर्टीज़ का, जिसका तखमीना तकरीबन कई हज़ार करोड़ रुपए होता है, एक अजीम नुकसान मिल्लत इस्लामिया का होने जा रहा है, जिसके लिए हमारे अहले सुन्नत भाइयों के वक्फ के साथ साथ लाखों शिया वक्फ इदारा जात, मसाजिद, आशुर खाना, इमाम बाड़ा, करबला, छिल्ला, पंजा, कब्रस्तानों के तहत
लाखों एकड़ वक्फ अराजी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। इन्हें मौजूदा एनडीए सरकार इन कीमती वक्फ अराजियात को हड़पने की खातर वक्फ एक्ट 1995 जो ज़ेरे दौरा है इसको मुकम्मल ख़त्म करते हुए अमेंडमेंट के नाम पर इस एक्ट को मुकम्मल बदलते हुए मुसलमानों के वक्फ जायदादों को छीनना चाहती है, जिसके लिए आज ऑल इंडिया शिया ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद ने रियासत तेलंगाना के दीगर शिया अंजुमनों, कॉन्फ्रेंस, एसोसिएशन, मुतवल्ली हजरात के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए एक एहतजाजी महज़र जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अरकान, मरकज़ी वज़ीर अक़लियती बहबूद और गवर्नर तेलंगाना, वज़ीर आज़म हिंदुस्तान और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रवाना करते हुए ये मुतालबा करेगा कि इस वक्फ एक्ट अमेंडमेंट बिल को फौरी असर के साथ रोक दिया जाए। और हम सब शिया ऑर्गेनाइजेशन कायदीन का मुतालबा है कि इस वक्फ एक्ट को तब्दील करके गैर ज़रूरी मुसलमानों के औक़ाफ़ और इनकी तहत की जायदादों को नहीं छीना जाए। क्या आप लोग सब इसको मंजूरी देते हैं, इत्तेफाक राय हैं, तो ये काम को आगे बढ़ाया जाएगा? क्या भाई, क्या बोला? जी हाँ, शुक्रिया। इंशाल्लाह इस काम को आगे बढ़ाया जाएंगे। मुसलसिल खामोशी को मौत समझेंगे चमन वाले, मुसलसिल खामोशी को मौत समझेंगे चमन वाले, असीरान खफस को माइले फरियाद रहने दो। इस शेर का सहारा लेते हुए हमें हमेशा कमर बस्ता होकर अपनी औकाफी जायदादों को बचाने के लिए तैयार होना चाहिए। भाइयों, आज मैं छोटे से वक्त में आप लोग जो आए, मैं बहुत मशकूर हूँ। और यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है, हमारे दरमियान में आज वेल क्वालिफाइड हुज्जतुल इस्लाम मौलाना गुलाम अब्बास साहब, आप उस ज़माने में ईरान से पढ़कर आए थे जबकि यहाँ पर यूपी और बिहार के मौलानाओं का कोई गलबा नहीं था, कोई यहाँ पर मौजूद नहीं था। आज आप देख रहे हैं पूरा डोमिनेशन यूपी और बिहार के मौलानाओं का हो गया है। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है हैदराबाद के मौलाना कोई नज़र नहीं आते, 2-4 रह गए हैं, जबकि काबिल तरीन को बाजू कर दिया गया है। हम ऑर्गेनाइजेशन ये फैसला करी है, आपके ज़र्रीन मशवरों से हम आपको आज इस बज़्म में आप सबके सामने ऑर्गेनाइजेशन का एडवाइज़र बनाते हुए मौलाना को, चूँकि मुहर्रम का महीना है, सिर्फ हम काली शाले अज़ा लाओ बोलकर हमारे इरफान साहब को बोले थे, लेकिन इरफान साहब दूसरे कलर की लाए, खैर कोई बात नहीं। मैं और दूसरी बात इम्पॉर्टेंट ये है, साल भर में ऑर्गेनाइजेशन के तमाम मीटिंग्स में जो हरकियाती नौजवान हमारे इरफान साहब, जो बेहतरीन मर्सिया खान भी हैं, ज़ाकिर अहलबैत भी हैं, उनको हम ऑर्गेनाइजेशन में बहैसियत सेक्रेटरी ले रहे हैं। आप सबकी मौजूदगी में आप लोग इजाज़त दे तो मैं दोनों को शाल पहनाता हूँ। शुक्रिया। एक डेलीगेशन का टाइम के लिए हम पूछेंगे, वहाँ पर एक महज़र अपना एहतजाजी महज़र उनके हवाले करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि चंद लम्हात, चंद खिताब से हमारे इस मौके सिचुएशन पे मौलाना से ख्वाहिश करूँगा कि वो खिताब करें। के सिलसिले में तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मेरी हकीकत कुछ नहीं है। आपको मशवरा चाहिए तो हुज्जतुल्लाह इमाम महदी अलैहिस्सलाम से लेना चाहिए।
इसलिए हमारे पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया, मैं दुनिया से जा रहा हूँ दो चीज़ें छोड़े, नी तारिकुम फीकुम सकलैन किताब अल्लाह व इतरती व अहले बैती व इन तमस्सकुम बिहिमा लन तज़िलु बअदी हत्ता यरदु हुज़ुल कौसर। मैं तुम्हारे दरमियान में दो गिरे वहाँ चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब, दूसरे मेरी इतरत। उन दोनों को मजबूती के साथ थामे रहो। यही तो हमारे कौम की कमी है, ना कुरान को मजबूती के साथ थामे हैं, ना अहले तारीन की सीरत पे चल रहे हैं। आज ये नौबत आ गई है कि हमारे आबा और अजदाद के जो है वक्त करदा चीज़ों पर जो है दूसरों का कब्ज़ा हो रहा है। कुरान मजीद के कहता है, इन्ना शैताना लिल इंसानी अदुव्वुन, शैतान इंसान के लिए खुला हुआ दुश्मन है। मगर कुरान ये भी कहता है, इन्ना शैताना कैद शैताना कुन्ना ज़ईफ़ा, शैतान की चाल और उसके इरादे बहुत कमज़ोर हैं। ये दोनों आयतें क्यों हैं? इसलिए कि अगर जब हम कमज़ोर होते हैं तो वह कवी बनता है, हम अगर कवी बनते हैं तो वही बनता है। हम दोनों चीज़ें छोड़ दिए, किताब अल्लाह भी छोड़ दिए, अहले तारीन की सीरत भी छोड़ दिए हैं। जो आज ये नौबत आ गई कि हमारे आबा और अजदाद के जो है वक्फ प्रॉपर्टी पे जो है दूसरे लोग कब्ज़ा किए हैं या कब्ज़ा करने की नीयत कर रहे हैं। एक बात कहना चाहता हूँ, ये ज़मीन जो है किसी की नहीं है, बल्कि ज़मीन अल्लाह ताला की मिल्कियत है, वो खालिक अज़ीम है। हमने जो है अल्लाह को छोड़ दिया है तो शैतानों का गलबा हुआ है। शैताना कह रहे हैं कि हमारे आबा और अजदाद की ज़मीन है, ये हमारी ज़मीन है, और लिहाजा जो हम लोग तुम लोग गैर इंसान हैं, यहाँ से चले जाओ। कर उसके बावजूद भी जो है हम इस मुल्क में हैं, जिस मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है बाबा अम्बेडकर ने। 1947 से पहले कई अक़वाम रहते थे, मुख्तलिफ़ फ़िक्र के लोग रहते थे, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग रहते थे, परागंदा थे, इत्तेहाद नहीं होता था। मगर एक ऐसी शख्सियत जो है बाबा अम्बेडकर ने जो है एक ऐसी किताब लिखी जो कॉन्स्टिट्यूशन बायोलॉजी का है। मैं MA LLB भी हूँ, लॉ का स्टूडेंट भी हूँ, इस वजह से मुझे चंद चीज़ें मालूम हैं। इस वजह से हम लोग ऐसे शख्सियत को पसंद करते हैं जिसने जो हर मज़हब का लिहाज रखा है, किसी को नाउम्मीद नहीं किया और किसी को डिप्रेशन में नहीं डाला। यानी मुस्लिम पर्सन ला बना, हिंदू पर्सन ला बना, और जूविश पर्सन ला बना, क्रिश्चियन पर्सन ला बना, हर एक का पर्सन ला बना। लिहाजा किसी को हक नहीं है किसी पर्सन नाम में मुनाक़द करें। तो लिहाजा ऐसी शख्सियत के ख़िलाफ़, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ जाना जो है वो यानी अपने वतन के ख़िलाफ़ जाना है। उसका कॉन्स्टिट्यूशन खुद एक वतन है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन एक जिम्मेदार कॉन्स्टिट्यूशन है, बॉयलाज है। तो लिहाजा जो है आज दुनिया जो है उसकी मुखालफत कर रही है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ना चाह रही है। हम नहीं चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि बाबा अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को बरकरार रखें और हम सब मुत्तहिद होकर इस बात का सबूत दें कि वही कॉन्स्टिट्यूशन बरकरार रहना चाहिए और उसमें कोई तब्दीली नहीं होना चाहिए। लिहाजा हर इंसान पे ये फरीज़ा है, लिहाजा इंसानों को जागना चाहिए। ख़ास तौर पर हमारी शिया कौम सो रही है, उठो और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को आप मैं इस ज़मीन पर रहते हैं तो लिहाजा आपकी भी ज़्यादा है, हमारी भी ज़्यादा है, हम बाप दादा की ज़्यादा है। तो लिहाजा उस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाइए तो आप बचेंगे, अगर वो ना बचाते तो आप बर्बाद हो जाएंगे। वाक़दाना अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारे आज के इस इजलास का शुक्रिया अमजद साहब, रज़ा साहब और तेलंगाना शिया डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं। और सब जितने भी डाइस पे बैठे हैं सबका दिल की गहराइयों से तो नहीं बोल सकते हैं, इमाम मदद बोलते थे। इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं हादी भाई, इंशाल्लाह जहाँ भी हो। और आपसे गुजारिश ये है कि एक धरना चौक इंदिरा पार्क पे भी एक इंशाल्लाह अपन, और जितने आपको मोमिनीन चाहिए मैं आपका सपोर्ट करूँगा इंशाल्लाह, हम आपके साथ हैं। खुदा हाफिज़। इसका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं सबका। खुदा हाफिज़। पैगंबर पर
फर्जांद पैगंबर पर ये जो जफा क्यों है, फर्जांद पैगंबर पर, फर्जांद पैगंबर पर ये जो क्यों है। इस सिन में कोई नावक क्या हल्क पे खाया है, इस सिन में कोई नावक क्या हल्क पे खाया है। तरकून से बचेगा, तरकून से बचेगा, नन्ना सगल अले है हुक्म के दफनाओ, काफिर की भी मैयत को है हुक्म के दफनाओ, काफिर की भी मैयत को बेगो कफन लाशा, बेगो कफन लाशा। सैया अरे कपड़ा क्यों है फर्जांद पैगंबर पर, फर्जांद पैगंबर पर ये जोर हाय 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 हाय। जैसे कि आज ऑल इंडिया शिया ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मुत्तहदा तौर पर तमाम शिया मतलब के शिया अंजुमनों और शिया सोसाइटीज़ की तरफ से औकाफ़ के मसाइल पर औकाफ़ की नई एक्ट के ताल्लुक़ से एक हंगामी इजलास आचरुखान ज़ैनबिया अपोजिट बालचट्टी खेत हैदराबाद रखा गया था। आज की इस इजलास में तकरीबन 15 से 16 मेंबरान जो बड़े ज़िम्मेदारान शख्सियतें हैं वो शिरकत करते हुए रियासती हुकूमतों में जो वक्फ बोर्ड की तश्कील वक्फ बोर्ड के मसाइल पर नए जो तो अमेंडमेंट लाने की कोशिश की जा रही है पार्लियामेंट की तरफ से। पार्लियामेंट में जो तो ये बिल के लिए बहुत मुबाहसे हुई है, कई एक कायदीन ने बहस किए और उसके बाद मजबूरन पार्लियामेंट को जो है तो आवाम की आवाज़ पे ध्यान देते हुए 31 आदमी की कमेटी 31 मेंबर की कमेटी बनाई गई है। और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से अभी भी वक्त है रियासती वक्फ बोर्डों में जो औकाफ की अराजियात खुले पड़े हुए हैं जिसको खुला छोड़ दिए है डायरेक्ट मैनेजमेंट में लिए आगे ना ऐसा ना हो कि तो उस पर हुकूमत का कब्ज़ा हो जाए, मरकज़ का कब्ज़ा हो जाए, बल्कि गुरबा में मिस्किनों में तिजारती मराकज़ बनाने की तामीर शुरू की जाए। अगर जो तो वक्त बढ़ता जाएगा और हालात बदलते जाएंगे तो हमारे मुसलमानों की तमाम औकाफ़ी जायदाद हर तरह से छीनी जा रही है, दफन किया जा रहा है। बची से एक आखिरी जो ज़मीनात औकाफ़ी हमले हैं वो हमलों को बचाने के लिए इस वक्त हमारे को चाहिए कि मरकज़ में आने वाले बिल को रोकने के लिए जो नई पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है उसमें हमारे तजावीज़ात पेश करें, हमारे मसाइल पेश करें। बिलखुसूस शियाओं के जो मसाइल है पूरे हिंदुस्तान में एक सा है। औकाफ़ी जायदादें हमारी बराबर है लेकिन हमको हुकूक़ नहीं मिलता। औकाफ़ी जायदादें होने के बावजूद भी वक्फ बोर्ड से शियाओं को जो तो कोई ऐसी ग्रांट नहीं दी जाती है जबकि हमारे हुकूक़ उनके बराबर है। आप देखते हैं कि दूसरे जो तो औकाफ़ बोर्डों की जानिब से उनके पास कॉलेजेस है, उनके पास जो तो कई टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, लेकिन जहाँ जहाँ पर शिया औकाफ़ी जायदादें हैं उनके ऊपर औकाफ़ की तरफ से कोई टेक्निकल कॉलेज या टेक्निकल मसाइल उनके पास हमारे लिए नहीं है। अगर अब वक्फ बोर्ड भी समझ जाए, वक्फ बोर्ड को जो हमेशा जो है अपना गुड़ का लड्डू समझ लेते थे जो लोग, अब उनके लिए भी जो तो एक बहुत बड़ी जो तो हड्डी बन गया है। तो वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारान अपने हक़ को समझे और अपने काम करने के तरीक़ात को बदले। औकाफ़ की जानिब से जो मुकदमात सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिटी सिविल कोर्ट और वक्फ ट्रिब्यूनल में पड़े हुए हैं
उसको जल्द से जल्द जो तो डिसबर्स करने की कोशिश करे, क्योंकि औकाफी जायदादें 50% दर्जे औकाफ होने के बाद में भी कोर्ट कचहरी के दरमियान है। मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी आज की इस जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से जो इजलास बुलाया गया था उसमें शिरकत किया, और मुत्तफ़िक़ा तौर पर मीर हादी अली साहब की जो राय है उस पर हम सब लोग इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर से भी मिलेंगे और गवर्नर से भी मिलेंगे, और मुताल्लिक़ा यहाँ के सीएम से जो है उनसे भी मुलाकात करके हमारा एक शियाओं का भी एक मेमोरेंडम पेश करने की कोशिश करते हुए वक्फ बोर्ड की जो चल रही है 95 एक्ट के तहत वो बेहतर से बेहतर चल रही है। लेकिन खुली अराजी हमारी जो रखी हुई है जहाँ जहाँ पर हैदराबाद सिकंदराबाद में, उस पर चाहिए कि जो औकाफ के मुतवलिया है, शिया मुतवलिया है, उसको कारामद लाए। उसको अगर बेकार रखने की वजह से ही ये लोगों की शैतानियत के जहन बन रहे हैं और हमारे ऊपर नए नए कानून लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी न्यूज़ 14 का और आप तमाम मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। ऑफ करके फोटो वीडियो